एक्सक्यूज मी। अरे ए दूर हट। कौन है बे तू और गले कैसे लग रहा है? ओ हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई आके मेरी बहन के गले लगने की? दो कौड़ी के मैकेनिक, तुझ जैसे लोग को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। लड़की देखते नहीं आ जाओगे अपनी नीचता पे। एक सेकंड, ये तो विनय। विनय, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? एक सेकंड दीदी, आप जानते हो इसे? ये कौन है मैकेनिक जो आके आपके गले लग रहा है? अरे तूने पहचाना नहीं है इसको? ये वही है जिससे पापा ने मेरा रिश्ता तय किया है विनय। क्या ये है वो विनय जिससे पापा ने आपका रिश्ता जोड़ा है? मुझे ऐसा लग रहा है पापा को ना जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, या फिर उनके फैमिली वालों में ना किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। जरूर नहीं उनकी कोई नालायक औलाद होगी जो पढ़ता लिखता तो होगा नहीं, तो सोचा क्यों ना आपसे शादी करवा के इसकी जिंदगी बना दी जाए। विनय, तुम मैकेनिक हो? हाँ मैकेनिक हूँ, तो क्या हो गया? मैकेनिक इंसान नहीं होते क्या? लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया था ना कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत रिच हो, और एक मैकेनिक कभी बिजनेसमैन नहीं हो सकता। तुमने झूठ बोला मुझसे। अरे रिंकी, तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं तुम्हें। न अपने काम के बारे में बताया, न अपनी इनकम के बारे में बताया। हमारा तो कभी डिस्कशन भी नहीं हुआ इस टॉपिक के ऊपर। तो खामा तुम कुछ भी बोले जा रही हो। मुझे ना धोखे में रखा है इस लड़के ने। अरे तुम अपने इंस्टाग्राम पे इतनी लग्जरी कार के साथ पिक्चर्स डालते थे, तो मुझे यही लगता था कि रिच होगा, अच्छा बिजनेसमैन है, तभी इतनी सारी गाड़ियां अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या है ये। ना अपनी गैराज में आई हुई गाड़ियों के साथ पिक्चर क्लिक करता होगा, डालता होगा, और पता नहीं कितनी लड़कियों को पागल बना रखा होगा इसने। सही कह रही हो तुम। एक्चुअली क्या है ना, हमारे गैराज में ना बहुत महंगी बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियां आती हैं, एक से एक लग्जरी ठीक होने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, उनको ठीक करते हुए ना उनके साथ फोटो खिंचवा के पोस्ट कर देता हूँ, और थोड़ा ना अच्छा लगता है। थोड़ा वो क्या कहते हैं ना, फ्लैक्स करना। सारे करते हैं, तो मेरे बाकी जितने भी साथ के कुलीग है ना, सब करते हैं, तो मैंने भी करने लग गया। मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे महंगी गाड़ियों के साथ में फोटो खिंचाने में। इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। चलो ठीक है, गलतफहमी दूर हो गई। खामा का बाद में पता लगता तो और बुरा लगता। चलो अब तुम खड़ी क्यों? चलो अंदर आओ मेरे साथ। छी, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? दोबारा हाथ मत लगाइए, पूरा हाथ गंदा कर दिया मेरा। और तू ना मुझसे दूर रह, दो कड़ी की मैकेनिक। रिंकी, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? हमारे तो इससे पहले कभी भी बात हुई तो तुम खुद ही कहती थी कि पैसा मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करता है। तुम तो इंसानियत की बहुत ज्यादा इज्जत करती हो, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। अब तुम ये क्या बातें कर रही हो? अब तो तुम अपनी बातों से में कर रही हो यार। ऐसे अच्छा नहीं लगता यार। और वैसे अच्छी बात हुई ना कि आज जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई है। अब मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ ना, यहाँ खड़े खड़े क्या बातें करेंगे यार, अच्छा नहीं लगता। तुम अंदर चलो मेरे साथ। ओ हेलो, दूर रहो मेरी बहन से, समझे? और तुम जैसे लोग ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अमीर घर की लड़कियां इसलिए फंसाते हो ना ताकि अपनी गरीबी दूर कर सको। लेकिन अब की बार ना तुम्हारा पाला गलत घर में पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। दीदी की कोई शादी नहीं होगी तुमसे। रिंकी, जो तुम कर रही हो ना, तुम देखना, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। लेकिन तेरे से शादी करके घर जाके ना पापा को भी बोलती हूँ कि इससे रिश्ता तोड़वाए। दोबारा इसकी घटिया शक्ल नहीं देखनी मुझे। दो कौड़ी का मैकेनिक, चल दिया। पर टीचर कहीं का। अरे सर, आ गए आप? हाँ मैं आ गया। कहाँ रह गए थे सर? आज काफ़ी लेट हो गए आप। हाँ, एक जरूरी काम से गया था कहीं पर मैं। वैसे सर मुझे मालूम है आप किस काम से गए थे। अच्छा, क्या मालूम है तुम्हें? सर मुझे तो क्या बल्कि पूरे स्टाफ को पता है कि आपके पापा ने एक लड़की से आपका रिश्ता तय कर दिया है। कहीं आप उसी लड़की से मिलने तो नहीं गए थे? हाँ गया तो था आज उस लड़की से ही बात करने के लिए। तो फिर बताइए ना सर, क्या बात हुई? बात बनी क्या? नहीं यार, बात नहीं बनी। एक्चुअली क्या है ना ही शायद मैं उसके टाइप का हूँ और वो भी मेरे टाइप की नहीं है। ऐसा क्या हो गया सर? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली क्या, तू तो जानता ही है, मेरे पास करोड़ों रुपया जरूर है, लेकिन मैं सिंपल सिटी में बिलीव करता हूँ, इसलिए साधारण कपड़े पहनता हूँ। तो उस लड़की ने मुझे देख के ऐसे जज किया कि जैसे मैं एक मैकेनिक हूँ, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आई एम सॉरी बट सर, आपको भी तो थोड़ा मतलब रेडी होके जाना चाहिए था ना, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब क्या बताऊँ तुझे मैं? तुझे पता तो है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो गाड़ी वगैरह मैं खुद ही ठीक कर लेता हूँ। तो वही गाड़ी नीचे ठीक कर रहा था, वो अपनी बहन के साथ आई थी, उसने मुझे मैकेनिक समझ लिया, उल्टा सीधा बोला, तो मैंने भी हाँ कर दिया कि हाँ मैं मैकेनिक हूँ, तो मुझे छोड़ के चलेगी। पर अच्छा ही हुआ ना, मैं ऐसी लड़की से शादी करना भी नहीं चाहता जो पैसा देख के मेरे पास आए। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है, तो आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। सच कहूँ तो आपने कभी भी ना हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम आपके एम्प्लॉय हैं। आप सभी से अच्छे से बात करते हैं, अपना छोटा भाई मानते हैं हम लोग। देखो धर्मेंद्र, मैं सिंपल सी चीज़ बोलूँगा कि जो लड़की मेरी लाइफ में है ना, जैसे मैं हूँ मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे, और मुझे ऐसे अच्छा लगता है। और मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की सिर्फ पैसा देख के मेरे पास आए। तो बेहतर है कि जो लड़की पैसा देख के मेरे पास आएगी ना, वो मेरी लाइफ में ना ही आए तो बेहतर है। श्योर सर। चलो मैं चलता हूँ, और कोई काम तो नहीं था ना? यार क्या बताऊँ, अपनी बहन से बहुत परेशान हूँ। नौकरी करना चाहती है लेकिन ढूंढने नहीं जाती कहीं पे।
और ऊपर से बोलती है कि मेरे को कंप्यूटर आता है, मैं कंप्यूटर वाली जॉब करूँगी जो बैठ के करूँ। अब यार ऐसी कौन सी जॉब ढूंढूं उसके लिए समझ नहीं आ रहा। यार देखना फिर अपने बॉस से बात करना, तेरी तो बॉस से जान पहचान अच्छी है, अगर तू बोलेगा तो कहीं ना कहीं से सेटिंग बिठा के नौकरी लगवा ही देगा तू। देख कहता तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन अगर मैं तेरी बहन को बुला भी लेता हूँ इंटरव्यू के लिए, लेकिन लास्ट डिसीजन तो सर का ही रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू तो आखिरकार उन्हें ही लेना है। देख ले यार, तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और कोई होता तो बोलता भी नहीं। चल ठीक है, बाकी हाँ कल तो संडे है तो सर तो आएंगे नहीं। एक काम करें, मैं तेरे को लोकेशन भेज दूंगा सर के घर की, वहाँ पर अपनी बहन को लेके चला जाइयो, इंटरव्यू वहाँ पे हो जाएगा। सर 2-4 सवाल जवाब करेंगे, उसके आंसर दे देगी तेरी बहन, तो मुझे लगता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, बाकी जिस तरीके की वो नौकरी चाहती है उस तरीके की उसे नौकरी मिल जानी है। और बस इतना ही कहूँगा कि यार टाइम से आ जाइए उनके घर पे अपनी बहन को लेके, क्योंकि सर ना टाइम के थोड़े पेंचो हैं। ठीक है, चल ठीक है यार, थैंक यू। ठीक है मैम आप वेट कीजिए, मैं सर को भेजता हूँ। ठीक है। ओके। विनय तू यहाँ रहता है, कि तेरा घर है क्या? रिंकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा चल ठीक है, अब जाके अपने मालिक को बुला के ला, टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। मालिक? अच्छा मालिक से मिलना चाहती हो, क्यों, क्या काम है मुझे बता दो ना। वो इसलिए क्योंकि मैं इस कंपनी में मैनेजर की जॉब करने वाली हूँ, और कितना मज़ा आएगा ना, जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो अब मेरे अंडर में काम करेगा। जाके अब मालिक को बुला के ला फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। ये लो तुम्हारे सामने खड़े मालिक, मैं ही हूँ मालिक, बताओ क्या बात करनी है। तू यहाँ का मालिक है? मजाक कर रहा है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तू तो एक मैकेनिक है ना। किसने बोला मैं मैकेनिक हूँ? उस दिन जब तुम आई थी ना तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी ख़राब होगी, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो बस मैं उसी को ठीक कर रहा था। तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूँ, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, वो बस मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। हाँ, अब तुम इस कंपनी में नौकरी करना चाहते हो ना, तो इस कंपनी का मैं मालिक हूँ। सीधी तौर पे कहा जाए तो तुम मेरे अंडर काम करना चाहते हो। क्या? इसका मतलब तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो? लेकिन फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस दिन सच बता देता ना सब कुछ, तो हमारा रिश्ता ही नहीं टूटता, ऐसी नौबत ही नहीं आती। तो तुमने मेरी बात सुनी ही कब? टाइम था तुम्हारे पास बातें सुनने का? तुम और तुम्हारी बहन को तो एकदम गुस्सा आ गया था मुझे एकदम मैकेनिक के रूप में देख के। मैं अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेरे कपड़े वपड़े गंदे हो गए, मेरा चेहरा वेहरा गंदा हो गया हो, तो तुमने मुझे मैकेनिक समझ लिया और तुमने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दी। मैं तुम्हें कुछ समझा पाता इससे पहले तो तुमने डिसाइड कर लिया था। उसके बाद मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी। मैंने कहा क्या फायदा तुम्हें सफाई देके, जब तुम पैसे से इंसान को तोलती हो तो बेहतर तो यही रहेगा ना कि मैं पहले तुम्हारी सोच को अच्छे से जान लूं। तो इसलिए मैं चुपचाप खड़ा रहा, तुम्हारी बातें सुनने लगा था। और सबसे बड़ी चीज जानता है क्या रिंकी, उस दिन सिर्फ तुमने ही मुझे जलील नहीं किया था, तुमने अपने साथ में ना अपनी बहन से मुझे जलील करवाया था। और जो उस दिन हुआ ना रिंकी, अगर देखा जाए ना तो वो बिल्कुल ठीक हुआ। कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बची है उस दिन, वरना मैं तो तुम्हारी जैसी लड़की के साथ शादी कर लेता, जिस लड़की को लड़का नहीं उसकी दौलत से प्यार है। बातें तो तुम पहले ही बहुत बड़ी बड़ी करती थी, जब हमारे बीच में कभी भी चैट हुई थी तब तुम कहती थी कि मुझे इंसान की वैल्यू है, मैं इंसान के पैसे से नहीं उसके व्यवहार पे मरती हूँ, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी तुमने। लेकिन बाद में उस दिन क्या हुआ था, अचानक से तुम्हारी सारी अच्छाई जो थी ना वो धरी की धरी रह गई, और तुम्हारा जो असली रूप था अंदर का वो निकल के बाहर आया था। सच बात तो ये कि तुम्हारी जैसी लड़की ना सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, उसे लड़के से ना कोई मतलब नहीं होता है। अब मान लो कि सारी बातें इग्नोर करके मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, आज मेरे पास पैसा है, तुम मुझे प्यार करोगी, हंसी खुशी रहेंगे हम दोनों। लेकिन हो सकता है कल को ये पैसा जो मेरे पास में है वो पैसा ना रहे। इंसान का बुरा वक्त आने में टाइम नहीं लगाता, अगर किस्मत खराब हो ना तो बुरा वक्त भी आ जाता है, लेकिन उस समय पर तो तुम मेरा साथ दोगी। घंटा तुम जैसी लड़की मेरा साथ कभी दे ही नहीं सकती है, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की ना सिर्फ पैसा देख के साथ में आती है, और जैसे इंसान के पास में पैसा खत्म हुआ तुम्हारी जैसी लड़की सबसे पहले भागती है उस इंसान को छोड़ के। तुम्हारी जैसी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने वाले इंसान के पास पैसा है या नहीं है, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की को पैसा चाहिए होता है, क्योंकि हमारे देश के कानून में ना ऐसी परंपराएं बनाई गई कि अगर आपने लड़की से शादी की है तो आपको उसको मेंटेनेंस के पैसे देने होंगे। तो प्लीज मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, बाकी रही बात नौकरी देने की, तो सॉरी यार रिंकी, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी भी नहीं दूंगा, क्योंकि क्या है ना, हमारी कंपनी में ना सारा स्टाफ बहुत अच्छा है और काम पूरे दिल के साथ करता है।
और एक कहावत है ना कि गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो तुम एक गंदी मछली हो सकता है हमारी कंपनी में आके तुम लोगों को ऐसे भड़का दो कि हमारी कंपनी के वर्कर की एफिशिएंसी घट जाए, परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाए, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान मुझे होगा, तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। इसलिए अपना ये रिज्यूम उठाओ और निकलो यहाँ से। देखो विनय, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने काबिल और टैलेंटेड इंसान हो। अगर मुझे पता होता ना, मैं तुम्हें ऐसे इंसल्ट नहीं करती। अब जो चीज़ें हो गई उसको भूल जाते हैं ना, दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है क्या? मैंने भी साफ साफ शब्दों में बोला है, बहुत क्लियरली, फिर भी तुम्हारे को समझ में नहीं आया तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अपना रिज्यूम उठाओ और निकलो यहां से। तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की ना मेरी कंपनी में या मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चलो निकलो। अरे जाओ ना, शक्ल क्या देख रही हो, हैं? निकलो यहां से। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अब ये वीडियो हम हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं। आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं जरूर बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाय टेक केयर, बाय, और कमेंट जरूर करना। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो देखने से ज्यादा जरूरी है वीडियो का मैसेज समझना। बाकी अभी हम ये वीडियो हरियाणा सोनीपत में बैठ के बना रहे हैं। आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं जरूर बताना। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और कभी दिल्ली में शूट करता हूँ, कभी हरियाणा में शूट करता हूँ, कभी नोएडा में शूट करता हूँ। तो आप भी बताना अपनी लोकेशन, हमें अच्छा लगेगा जब हम आपकी लोकेशन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।